हिंदू धर्म का विरोध बौद्ध धर्म से रहा, जैन धर्म से रहा, मुस्लिम धर्म से रहा, क्रिश्चियन धर्म से रहा, सिख धर्म से रहा। मतलब हिंदू धर्म का विरोध हमेशा हर धर्म से रहा और आज भी बदस्तूर जारी है। बुद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ था, बुद्ध धर्म ने क्या अच्छे काम किए थे, बुद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, किस कारण प्रतिक्रांति हुई, ये हर किसी को जानना चाहिए। और बाबा साहब ने इस पर नया दृष्टिकोण दिया है। इससे पहले किसी ने भी, किसी भी विद्वान ने इस पर काम नहीं किया, चर्चा नहीं की, इस पर कोई वक्तव्य या लिखित कोई भी विश्लेषण नहीं आया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे, पिछले कई इससे सीरीज चल रही है और इसको अगर आप देखना चाहें तो SM न्यूज की प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। क्रांति तथा प्रतिक्रांति, उसके पार्ट 1, 2, 3, 5, 6, 7 इस तरीके से चल रहे हैं, तो आप जो है उसको अवश्य देखें। आज हम बात करेंगे क्रांति प्रतिक्रांति के अंतर्गत कि भारत का जो इतिहास है, भारत का जो इतिहास है वो जो है बाबा साहब के हिसाब से वो इतिहास कुछ और नहीं है, सिर्फ बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच का जातीय संघर्ष है। अगर हम इतिहास की बात करें तो इसके लिए एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर भारत के विषय में जिन्होंने कहा है, ब्लूमफील्ड अपनी भाषणमाला वैदिक धर्म के प्रारंभ में अपने श्रोताओं को स्मरण कराते हैं कि भारत कई अर्थों में अनेक धर्मों की भूमि है। इसने अपने स्वयं के संसाधन अनेक अलग अलग व्यवस्थाओं और पंथों को जन्म दिया है। एक अन्य अर्थ में भारत अनेक धर्मों की भूमि है। अन्य किसी भी स्थान पर जीवन का ताना बाना धार्मिक विश्वासों और प्रयासों से इतना अधिक अनुप्रमाणित नहीं मिलता। ये जो इन्होंने कहा है, ज्यादातर भारतीय भी यही सोचते हैं, यही राय है ज्यादातर भारतीयों की कि जो इन्होंने कहा हमारा धर्म ऐसा ही है, हमारे धर्म ने जो था हमेशा इस तरीके का किया कि सर्व धर्म सर्वभाव, सभी धर्मों का फलने फूलने का मौका मिला है। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने इस पे कुछ अपने अलग विचार दिए हैं। उन्होंने कहा है बाबा साहब ने कि इस अभिमत में बहुत सच्चाई है। उन्होंने इस सच्चाई का कहीं अधिक गहन तथा सटीक बखान क्या किया होता यदि उन्होंने यह कहा होता कि भारत परस्पर विरोधी धर्मों की भूमि है, बजाय अनेक धर्मों की भूमि है, ये परस्पर विरोधी धर्मों की भूमि है। वास्तव में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां धर्म ने उसके इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो जैसा कि उसने भारत के इतिहास में निभाई। भारत का इतिहास कुछ और नहीं, सिर्फ बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद की जीत का, ब्राह्मणवाद के बीच का जातीय संघर्ष का इतिहास है। इस सत्य की इतनी अवहेलना की गई है कि कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इसे तुरंत स्वीकार कर ले। क्योंकि जो ये गढ़ दी गई है कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान रहा है, और ये जो बात बाबा साहब ने कही कि यहाँ धर्मों का विरोध रहा है, परस्पर विरोध की धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म का विरोध बौद्ध धर्म से रहा, जैन धर्म से रहा, मुस्लिम धर्म से रहा, क्रिश्चियन धर्म से रहा, सिख धर्म से रहा। मतलब हिंदू धर्म का विरोध हमेशा हर धर्म से रहा और आज भी बदस्तूर जारी है। तो इस सच्चाई को कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता, ये बाबा साहब ने ऐसा लिखा है। मैं यहाँ संक्षेप में भारतीय इतिहास के मुख्य मुख्य तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह इसलिए भी कि जिन लोगों ने भारत के इतिहास को कुछ भी समझा है उनको यह जान लेना चाहिए कि यह इतिहास और कुछ नहीं है बल्कि ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म के बीच की महत्ता के लिए संघर्ष का इतिहास है। कहा जाता है भारत का इतिहास आर्यों के आगमन से प्रारंभ हुआ, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, ऐसा ज्यादातर मानते हैं, कहते हैं। इसे अपना घर बनाया आर्यों ने, अपनी संस्कृति स्थापित की। आर्य लोगों के गुण, उनकी संस्कृति, उनका धर्म तथा उनकी सामाजिक पद्धति कुछ भी क्यों ना रही हो,
परंतु हम उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में बहुत कम जानते हैं। एक तो सामाजिक इतिहास है जो उनका रहा, जो धर्म कांड रहे, उनकी संस्कृति रहे, उनके गुण धर्म रहे, उसके बारे में लिखा, लेकिन राजनीतिक इतिहास का क्या था, ये आर्य जो तथाकथित आर्य लोग थे उनके बारे में बहुत कम मिलता है या बहुत कम जानते हैं। अनार्यों की तुलना में आर्यों की श्रेष्ठता के जो भी दावे पेश किए जाते हैं, उस सब के बावजूद यह तो निश्चित है कि आर्यों ने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा है जो इतिहास का अंग बन सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पे बाबा साहब ने आगे इस पे चिंतन जारी रहेगा इतिहास के ऊपर। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है जो बाबा साहब ने कहा है कि बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म का संघर्ष रहा है इस देश में, और ये आज ये जो है बुद्ध के जमाने से नहीं, 2500 साल पहले से नहीं, ये लगातार जारी रहा है। जब बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं दी, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की उन्होंने जो शिक्षाएं दी, समता मूलक समाज की स्थापना की शिक्षाएं दी, तभी से इनका विरोध होता रहा, लगातार तरह तरह से विरोध होता रहा। और विरोध होते होते अंततः पुष्यमित्र शुंगना जो बृहद्रथ जो अंतिम बौद्ध राजा था, उसके हत्या करके वहां तक ये इसकी प्रतिक्रांति शुरू हुई। और अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज भी ये संघर्ष जारी है। आज भी भारत में जो खास करके जो राजनीतिक इतिहास की बात जो की है, आर्यों के राजनीतिक इतिहास की, अगर आज के हम यहाँ राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास की बात करें, आज के वर्तमान की बात करें, 73 साल की आजादी की बात करें इस देश में, तो आज भी ये जो संघर्ष है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का और समता मूलक समाजवादी व्यवस्था का, आज भी वही संघर्ष है। आज जो संघर्ष बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में है, ये संघर्ष भी कहीं न कहीं गैर बराबरी की व्यवस्था और समता मूलक समाज की व्यवस्था का ही संघर्ष है। उसी का इतिहास लिखा जा रहा है। आगे जो लिखा जाएगा, ये आज जो बात है वो कल इतिहास हो जाएगा। तो आज जो बात चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, वो भी इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था, जिसे हम सामंतशाही व्यवस्था कहते हैं, ये खड़ी व्यवस्था कहते हैं, ये गैर बराबरी की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बदलाव की व्यवस्था, ये समता मूलक व्यवस्था है, ये खड़ी और पड़ी व्यवस्था के संघर्ष है, जो कि राजनीतिक क्षेत्र में आज बहुत ही क्या कहने चाहिए, चरम सीमा पे है। आज जो प्रतिद्वंदता है, बहुजन समाज पार्टी एक तरफ है और बाकी देश की सारी पार्टियां एक तरफ हैं। तो जो स्टेटस को बनाए रखना चाहती हैं, जो इस व्यवस्था की स्थायी स्थिति बनाए रखना चाहती हैं, वो सारी की सारी ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, गैर बराबरी की मानसिकता से ग्रसित हैं। वो जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है, मानवतावाद में विश्वास करती है, तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है। तो ये जो संघर्ष बुद्ध से लेकर के शुरू हुआ था, व्यवस्था का संघर्ष, व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष है, ये आज भी लगातार जारी है। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने जो मैनिफेस्टो है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति, कि जो सामाजिक गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी है, सामाजिक राजनीतिक गैर बराबरी है इस देश में, सारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण है। तो ये संघर्ष जो बाबा साहब ने कहा है कि जो बुद्ध के जमाने से शुरू हुआ था, आज भी अनवरत जारी है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो आज भी के लिए यही लिखा जाएगा कि भारत का इतिहास कुछ और नहीं, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था की यथास्थिति बनाए रखने वालों का और इस व्यवस्था में सामाजिक परिवर्तन करने वालों के बीच का संघर्ष है। आज बस इतना ही। आप इस पे चिंतन मनन अवश्य करेंगे। इतिहास की ये श्रृंखला जारी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और एसएम न्यूज की प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पीछे के एपिसोड भी आप इसको देख सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, सभी दर्शकों का। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना।
और सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।